हम नया टॉपिक शुरू करेंगे बैक्टीरिया। सबसे पहले हम लिविंग वर्ल्ड में उसकी पोजीशन देखेंगे। पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन। सबसे पहले लिनियस ने जब क्लासिफिकेशन शुरू किया 1735 में, तब उसने प्लांट्स और एनिमल्स दो किंगडम बनाए, एनिमेलिया और वेजिटेबिलिया। उसके पश्चात जब बैक्टीरिया वर्चस्व में आए और उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा था, तब इन हेट्रोजेनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जो काफ़ी बड़ी तादाद में थे, एक अलग किंगडम बनाया गया और वो हिकल ने बनाया 1866 में। इन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया और फिर तीन किंगडम बने, एनिमल्स के लिए एनिमेलिया, प्लांट्स के लिए प्लांटी और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको प्रोटिस्टा में रखा गया। लेकिन प्रोटिस्टा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में प्रोटोजोआ को रखा गया, एल्गीज को रखा गया, फंजाई को रखा गया और धीरे धीरे ये देखा गया कि फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ से बैक्टीरिया काफ़ी फ़र्क हैं अपनी संरचना के कारण। तो फिर नई तरह से इसको क्लासीफाई किया और वो किया छट्टन ने 1925 में। इन्होंने दो सुपर किंगडम बनाए, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा। प्रोकैरियोटा में बैक्टीरिया को रखा गया और यूकैरियोटा में तीन किंगडम बनाए गए, एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा। एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा गया जो प्रोटोजोआ से ऊपर वर्ग में आते हैं, प्लांटी में सभी पौधों को रखा गया और प्रोटोजोन्स, एल्गी और फंजाई को प्रोटिस्टा में रखा गया। इस क्लासिफिकेशन को फिर थोड़ा सा मॉडिफाई किया कॉपेलैंड ने 1938 में। किंगडम यहाँ 4 थे। उन्होंने बताया कि प्लांट्स के लिए मेटाफाइटा, एनिमल्स के लिए मेटाजोआ और प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटा की जगह वहाँ हायर प्रोटिस्टा और लोअर प्रोटिस्टा बना दिया गया। प्रोकैरियोट्स को उन्होंने लोअर प्रोटिस्टा में रख दिया और जो प्रोटिस्टा था उसको हायर प्रोटिस्टा में रखा। लोअर प्रोटिस्टा को बाद में मोनेरा नाम दिया गया, जिसमें बैक्टीरिया को रखा, और हायर प्रोटिस्टा में, जिसको बाद में प्रोटिस्टा कह दिया गया। फिर 4 ही ग्रुप रहे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ। यहाँ प्रोकैरियोटा को मोनेरा कह दिया गया। इस मोनेरा ग्रुप में बैक्टीरिया को रख दिया गया। प्रोटिस्टा में अगेन 3 चीज़ें रहीं, एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोन्स। फिर एक नया परिवर्तन शुरू हुआ जब फंजाई को एक अलग ग्रुप में रखा गया। फंजाई को अलग ग्रुप में रखा विटेकर ने 1969। विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम थ्योरी हमें दी। उन्होंने यूकैरियोट्स में एनिमल्स को, जो प्रोटोजोआ से अपर फाइला के हैं, और सभी प्लांट्स को प्लांटी में और फंजाई को माइकोफाइटा में रखा। प्रोटिस्टा में उन्होंने प्रोटोजोआ और एल्गी को रखा। प्रोटिस्टा यूकैरियोटा में ही था। प्रोकैरियोटा में मोनेरा ग्रुप, जिसको हमने कहा था, उसको उन्होंने बैक्टीरिया कहा। फिर लास्ट में जो अभी सर्वमान्य है 6 किंगडम थ्योरी आई, जो ग्रे और डूलिटिल ने दी 1982 में। उन्होंने 2 सुपर किंगडम, वही जो पहले चले आ रहे हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स बताए। यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, माइकोफाइटा, प्लांटी और एनिमेलिया को रखा गया। यहाँ जो प्रोटिस्टा वाला वर्ग था उसे वो वही है एज इट इज़। यहाँ भी ये यूकैरियोटा में ही है, प्रोकैरियोटा में मोनेरा आता है। 6 किंगडम थ्योरी के अकॉर्डिंग यूकैरियोट में 4 किंगडम हैं, एनिमेलिया, प्लांटी, माइकोफाइटा और प्रोटिस्टा, और 2 किंगडम प्रोकैरियोटा में आते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। हम अब यहाँ तक सभी बैक्टीरिया को एक समूह में रख रहे थे, यहाँ 2 समूहों में विभाजित किया गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, और इस तरह 6 किंगडम थ्योरी हमारे सामने आई जो ग्रे और डूलिटिल ने दी। इस 6 किंगडम थ्योरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कुमार और राय ने
1986 में। उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के साथ साइनोबैक्टीरिया को शामिल किया। साइनोबैक्टीरिया को यूबैक्टीरिया से अलग किया गया और इनको दोनों के साथ संबंध बनाने जैसी स्थिति में रखा गया, लेकिन अलग एक समूह बनाया गया। किस कारण? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। वो पिगमेंट्स जो साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट का सिर्फ एक फॉर्म इसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल का। येलोइश पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं, कैरोटिनॉइड्स। और ब्लू पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, फाइकोबिलिन्स। रेड पिगमेंट जो कुछ स्पीसीज में पाए जाते हैं वो है फाइकोइरिथ्रिन। एक मेजर फाइटोसिंथेटिक एसेसरी पिगमेंट इसमें और पाया जाता है जो लाइट हार्वेस्टिंग के लिए है, इसको बोलते हैं एकेनॉन। ये एकेनॉन जो होता है वो सनलाइट से फोटोन को कैप्चर करता है और क्लोरोफिल को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। इस तरह से कुमार और राय के क्लासिफिकेशन के बाद में ये 6 किंगडम थ्योरी हमारे सामने आई, जिसमें प्रोकैरियोट्स को यहाँ 2 ग्रुप में बांटा गया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। फिर प्रोटिस्टा, माइकोफाइटा, प्लेंटी और एनिमेलिया, इनका यूकैरियोटिक एक ग्रुप बनाया गया। प्रोटिस्टा में रखा गया प्रोटोजोआ को, एल्गी और प्रोटोजोआ। माइकोफाइटा में रखा गया फंजाई को, प्लेंटी में रखा गया सभी प्लांट्स को और एनिमेलिया में रखा गया पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेट तक सभी तरह के एनिमल्स को। बैक्टीरिया के सबसे नज़दीक क्लासिफिकेशन का दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा है। और प्रोटिस्टा समूह और बैक्टीरिया में जो विभिन्नताएं हैं वो क्या क्या हैं? डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स ऑफ द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा एंड बैक्टीरिया। एल्गी, एल्गी में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। जनरली बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता, कुछ साइनोबैक्टीरिया में एक तरह का क्लोरोफिल पाया जाता है। फंजाई में मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है और किसी भी बैक्टीरिया में मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके अलावा फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। प्रोटोजोन्स में सबसे स्पष्ट अंतर होता है जो इसको यूकैरियोट्स में रखता है, इसमें स्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी पाया जाता है। बैक्टीरिया में कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स के साथ मिलते जुलते होते हैं, जैसे बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है और प्लांट्स में भी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन दोनों का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन अलग होता है। ये हम पूर्व में देख चुके हैं। न्यूट्रिशन, पोषण प्लांट्स और बैक्टीरिया में काफ़ी हद तक डिफ्यूज़न के द्वारा, शोषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। रेस्पिरेटरी एंड प्रोडक्ट्स प्लांट्स के समान, पौधों के समान बैक्टीरिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। रिप्रोडक्शन थैलोफाइट समूह है प्लांट्स का, उसके समान बैक्टीरिया में पाया जाता है। जनरली प्लांट्स में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि बैक्टीरिया में फिशन टाइप का विखंडन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन थैलोफाइटा में इसी प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एमिनो एसिड्स का उत्पन्न करना या सिंथेसिस प्लांट्स के समान ही बैक्टीरिया में भी इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उनके द्वारा ये सक्षम होते हैं कई प्रकार के एमिनो एसिड्स को प्रोड्यूस करने में। बैक्टीरिया को अब जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उसके कैरेक्टर्स। बैक्टीरिया के लक्षण जैसे हमने पूर्व में देखे हैं, बैक्टीरिया की सामान्य संरचना जब हम देखते हैं तो उसमें चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में नेक्ड डीएनए पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका अगर हम देखें
तो यूबिक्विटस होते हैं, सर्व जगह ये व्याप्त हैं, हर तरह के पीएच में, हर तरह के ऑक्सीजन लेवल में, हर तरह के ऑस्मोटिक प्रेशर में, और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं सभी प्रकार की, हाईएस्ट टेम्परेचर में, लोएस्ट टेम्परेचर में, हर जगह पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लगभग 875 स्पीसीज बैक्टीरिया की हैं जो सब पूरे पृथ्वी पर पाई जाती हैं, जिसमें से 501 तरह के वास्तविक जीवाणु हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया का साइज़ 0.1 माइक्रोन से 60/6 माइक्रोन तक हो सकता है। एवरेज साइज इसका 0.75 से 2 माइक्रोन तक होता है। डायलिस्टर न्यूमोसिंटस 0.15 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन साइज़ का होता है। स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस 15 माइक्रोन बाई 1.5 माइक्रोन साइज़ का होता है, 15 माइक्रोन लेंथ और उसकी विड्थ 1.5 माइक्रोन। थायोफाइसा वॉल्यूटेंस 18 माइक्रोन इसका डायामीटर है। ये कोकस टाइप का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की शेप मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, स्फेरिकल, रॉड शेप और स्पाइरल। इसके अलावा स्पाइरोकीटल, एक्टिनोमाइसेटीज और माइकोप्लाज्मा टाइप के बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। स्फेरिकल शेप जो वृत्ताकार है उसको हम कहते हैं कोकस, रॉड लाइक बेसिलस। स्पाइरल शेप इस तरह से ये यूं घूमते हुए होते हैं इस तरह से। स्पाइरोकीटल हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं। एक्टिनोमाइसेटीज में ये फॉल्स ब्रांचिंग इनमें दिखाई देती है, वास्तविक शाखाएं इनमें नहीं होती, लेकिन इस तरह की संरचना इनकी पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा एक विशिष्ट प्रकार की संरचना है जो सामान्यतः एंटीबायोटिक जो मेडिसिन्स हैं उनके प्रभाव के कारण देखी जाती है, जब इसमें सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाती है या फिर वो बनती नहीं है। और इनको हम स्फीरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट और एल फेज बैक्टीरिया भी कहते हैं। इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी संरचना अनियमित प्रकार की होती है और अमीबा की शेप के नज़र आते हैं। इस प्रकार की संरचना उनकी सेल वॉल की अनुपस्थिति के कारण होती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनियमित प्रकार की संरचना बनाती है, वो सपोर्ट नहीं करती उनकी स्थिर शेप को।